तो चलिए प्रथम अध्याय सूरदास का अंतिम पद, चौथा पद। तो चलिए चौथे पद की तरफ। उदो मन माने की बात, दाक छुआरा चांडी अमृत फल, विष कीरा विष खात, ज्यों चकोर को देई कपूर को, तजी अंगार अगात, मधुप करत घर फोरी काट में, बंदत कमल के पात, ज्यों पतंग हित जानी आपनो, दीपक सो लपटात, सूरदास जाको मन जासो, सोही ताही सुहात। यानी कि जब उद्धव कृष्ण के संदेश वाहक के रूप में गोपिकाओं के लिए योग साधना का संदेश लेकर गोकुल में आते हैं, जब उद्धव योग साधना का संदेश लेकर गोकुल में आते हैं और गोपिकाओं को ये संदेश देना चाहते हैं, गोपिकाओं को योग साधना का संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि कृष्ण निर्गुण ब्रह्म की भक्ति के लिए गोकुल से दूर चले गए थे और कृष्ण के प्रेम में डूबी गोपियों को कृष्ण ये बताना चाहते थे, समझाना चाहते थे कि इस संसार में कुछ भी चिरस्थायी नहीं है, ईश्वर की भक्ति ही सर्वे सर्वा है। तो ये योग साधना का संदेश गोपिकाओं तक पहुंचाने के लिए श्री कृष्ण उद्धव को निर्गुण ब्रह्म के प्रवक्ता के रूप में गोकुल भेजते हैं। लेकिन उद्धव योग साधना के लिए गोकुल आ तो जाते हैं, लेकिन वहां पे गोपियों का जो मन है कृष्ण के प्रति, उस मन को देखकर वह निरुत्तर हो जाते हैं और गोपिकाएं उनको ताने मारती हैं, उनके ऊपर व्यंग्य बाण कसती हैं। क्या कहती हैं? उदो मन माने की बात, दाक छुआरा चांडी अमृत फल, विष कीरा विष खात। हे उद्धव, ये तो अपने अपने मन के मानने की बात है। हे उद्धव, आप हमें योग साधना का संदेश देने आए हो, आप हमें कहते हो कि कृष्ण के प्रेम को भुला दो और योग साधना का संदेश स्वीकार कर दो। लेकिन हे उद्धव, ये तो अपने अपने मन के मानने की बात है, क्योंकि दाक छुआरा चांडी अमृत फल, विष कीरा विष खात। यानी संसार में ऐसे किशमिश और अमृत के समान मीठे मेवे हैं। संसार में अमृत के समान मीठे मेवे और किशमिश विभिन्न प्रकार के मीठे फल हैं। उन सब को छोड़ करके विष का कीट, विष का कीड़ा, विष को निगलता है, वह उसे वही प्रिय लगता है। यानी कि संसार में इतने अमृत के समान मीठे मेवे, फल, किशमिश हैं, उन सब को छोड़ करके विष का कीट विष को खाता है, उसी को निगलता है, वही उसे प्रिय लगता है। ज्यों चकोर को देई कपूर को, तजी अंगार अगात। जिस तरह से चकोर पक्षी को शीतल कपूर भी क्यों न दिया जाए, उस शीतल कपूर को छोड़ करके वह झुलसा देने वाले अंगारों को खाता है, उसी को निगलता है, वही उसे प्रिय लगता है। उन अंगारों को खाने में ही वह अपनी प्रसन्नता मानता है, उसे उन अंगारों को खाने पर ही प्रसन्नता प्राप्त होती है। क्योंकि चकोर पक्षी जो सूर्य की किरणों को अपने मुंह में निगलता है और उसकी गर्मी को पाकर वह आनंद की अनुभूति करता है, लेकिन उस चकोर पक्षी को चाहे भले आप शीतल से शीतल कपूर भी क्यों न लाके दे दो, लेकिन वह उस शीतल कपूर को छोड़ करके झुलसा देने वाले अंगारों को ही खाता है, उसी को ही निगलता है और उसी में अपनी प्रसन्नता मांगता है, उसी को खाने में वह खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। मधुप करत गर फोरी काट में, बंदत कमल के पात। जिस तरह से भौरा कठोर से कठोर लकड़ी को भी भेद सकता है, उसमें उसको फोड़ करके
उसमें अपना घर बना सकता है, लेकिन वही भौरा कमल की कोमल पंखुड़ियों के मध्य कैद हो जाता है और उस कैद से बाहर आना नहीं चाहता। अर्थात जो भौरा कठोर से कठोर लकड़ी को भी भेद कर उसमें अपना घर बना सकता है, लेकिन वही भौरा कमल की कोमल पंखुड़ियों के मध्य कैद हो जाता है और उन पंखुड़ियों को तोड़कर उनको नुकसान पहुंचाकर बाहर आना नहीं चाहता, क्योंकि कमल की कोमल पंखुड़ियों से भौरे को लगाव होता है। वह उसके मन के मानने की बात है। जो वस्तु जिसको प्रिय होती है उसको वह कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता। जिस तरह से आप भौरे को भी देख लो, कमल की कोमल पंखुड़ियों को जो पल भर में भेद सकता है, वह कमल की कोमल पंखुड़ियों के मध्य कैद हो जाता है, लेकिन उनको तोड़कर बाहर आना नहीं चाहता। ये तो अपने अपने मन के मानने की बात है। ज्यों पतंग हित जाने आपनो दीपक सो लपटात। जिस तरह से पतंगा जो दीपक की लौ के इर्द गिर्द घूमता रहता है और अंततः दीपक की लौ में जलकर भस्म हो जाता है, अपने जीवन को समाप्त कर देता है, लेकिन वह दीपक की लौ के इर्द गिर्द घूमता है क्योंकि उस लौ से उसको प्यार है, प्रेम है। ये तो उसके मन के मानने की बात है, क्योंकि वह लौ के इर्द गिर्द घूमकर अपने प्राणों को उस दीपक की लौ में गवा देता है, फिर भी उस दीपक की लौ से वह जरा भी अलग होना नहीं चाहता, क्योंकि उसको उस दीपक की लौ से विशेष लगाव है और वह अपने जीवन को भी उस लौ की ज्वाला में कुर्बान कर लेता है, लेकिन उससे जरा भी दूर होना नहीं चाहता। सूरदास जाको मन जासो सोई ताई सुआत। सूरदास कहते हैं जिसका मन जिसमें लग जाता है, जिसके मन को जो वस्तु प्रिय लगने लगती है, तो वही वस्तु उसके लिए सब कुछ होती है। जिसका मन जिस वस्तु पर आ जाता है, जिस व्यक्ति पर आ जाता है, वही वस्तु उसके लिए सभी से श्रेष्ठ वस्तु बन जाती है और वही वस्तु उसको प्रिय लगने लगती है। ये तो अपने अपने मन के मानने की बात है। जो वस्तु जिसको सुहाती है, प्रिय लगती है, वही वस्तु उसके लिए सब कुछ होती है। क्योंकि इन सब दृष्टांतों के माध्यम से गोपिकाएं उद्धव को ये संदेश देना चाहती हैं कि जो वस्तु जिस व्यक्ति के लिए सब कुछ होती है, अर्थात व्यक्ति का मन जिस वस्तु पे आ जाता है, व्यक्ति को जिस वस्तु से प्रेम हो जाता है, यानी कि व्यक्ति को जो वस्तु प्रिय लगती है वही उसके लिए सब कुछ होती है। जिस तरह से कृष्ण हमारे लिए सब कुछ है और कृष्ण से प्रेम करना हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि कृष्ण ही हमारे लिए सब कुछ हैं और उनसे हम प्रेम कर रही हैं, तो हमारे लिए कृष्ण सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है और उनसे प्रेम करना हम छोड़ नहीं सकते। उनसे प्रेम करना छोड़ करके हम योग साधना का संदेश अपनाएं, ये हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि योग साधना का संदेश का पथ अपनाना हमारे लिए संभव बात नहीं है। तो ऐसा कहती है गोपियां उद्धव से, जब उद्धव योग साधना का संदेश लेकर गोकुल आते हैं।